करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है 1, भारत की सीमा से लगे पड़ोसी देशों के अतिरिक्त अन्य सभी देश अब भारत में सरकारी रास्ते से ही निवेश कर पाएंगे। कथन 2, हाल ही में चीन ने भारत की कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड में अपनी भागीदारी बढ़ाई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर होगा विकल्प बी, केवल कथन 2 सत्य है जबकि कथन 1 असत्य है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कोरोना महामारी के कारण उपजे आर्थिक संकट ने कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण की चिंता को बढ़ावा दिया है। इसी क्रम में पिछले दिनों चीन के बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत की एचडीएफसी लिमिटेड कंपनी में अपने शेयर 0.8 से बढ़ाकर 1.01% कर लिए। ऐसे में यह डर और गहरा गया। इसी संदर्भ में सरकार ने कदम उठाया और यह अधिसूचना जारी की कि भारत की सीमा से लगे पड़ोसी देशों का निवेश अब सरकार की अनुमति से ही होगा। इससे पहले यह नियम केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवेशकों के लिए था। जैसा कि हम जानते हैं कि निवेश 2 मार्ग से होता है, स्वचालित या ऑटोमेटिक रूट तथा सरकारी रूट। स्वचालित रूट में सरकारी एजेंसी से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। इसी का लाभ उठाते हुए चीन ने भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। उल्लेखनीय है कि नए नियम से चीन की इस हिस्सेदारी पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह 10% से अधिक हिस्सेदारी पर ही लागू होगा। यह नियम न केवल गैर भारतीय कंपनी बल्कि उन देशों से संबंधित व्यक्तियों पर भी लागू होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हैक्सिमो मसैकर यानी हैक्सिमो नरसंहार संबंधित है ए, हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों से, बी, अमेज़न वर्षावन में जनजाति से, सी, हवाई द्वीप के निवासियों से, या डी, लीबिया में हुए नरसंहार से। इसका उत्तर होगा विकल्प बी, हैक्सिमो मसैकर अमेज़न वर्षावन की जनजाति से संबंधित है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हैक्सिमो मसैकर अमेज़न वर्षावन की जनजाति यानोमामी से संबंधित है। वर्ष 1993 में सोने के इल्लीगल खनन करने वाले तथा इस जनजाति के बीच संघर्ष हुआ, या यूं कहे कि बाहरी व्यक्तियों द्वारा इस जनजाति के लगभग 16 लोगों को मार दिया गया। उल्लेखनीय है कि 16 लोगों से संबंधित यह आंकड़ा प्रचलित आंकड़ा है। अब देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। इस जनजाति तक कोविड-19 का खतरा पहुंच गया है। कुछ विश्लेषक इसका कारण बाह्य व्यक्तियों के जनजाति क्षेत्रों में हस्तक्षेप को मान रहे हैं। यदि ऐसा है तो संभवतः हैक्सिमो मसैकर की तरह इस बार भी यह जनजाति बाह्य लोगों के लालच की वजह से अपने लोगों की मौत देखेगी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कोविड-19 के संक्रमण की जांच हेतु विकसित पेपर स्ट्रिप टेस्टिंग किट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है 1, यह आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। कथन 2, यह CRISPR-Cas9 तकनीक पर आधारित है। कथन 3, यह आरएनए को डीएनए में बदलने की प्रक्रिया के पश्चात कार्य करने से संबंधित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प हैं ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2, या डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा विकल्प बी, कथन 2 और 3 सत्य हैं जबकि कथन 1 असत्य है। इसका विकास CSIR के जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा किया गया है। यह काम कैसे करता है? पेशेंट के सैंपल से वायरल आरएनए लेकर उसे डीएनए में बदला जाता है तथा पीसीआर पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन द्वारा उसकी कॉपीज बनाई जाती हैं। इन डीएनए पर CRISPR-Cas9 कॉम्प्लेक्स डाला जाता है। उसके बाद यदि CRISPR-Cas9 को कोविड-19 के जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके बाद इसे पेपर स्ट्रिप टेस्ट में डाला जाता है और पेपर स्ट्रिप टेस्ट पे 2 लाइन बनती हैं। ये 2 लाइन कौन सी होती हैं? पहली लाइन होती है कंट्रोल लाइन, जो ये दिखाती है कि स्ट्रिप ने काम किया या नहीं किया। दूसरी जो लाइन होती है वो टेस्ट लाइन होती है, वो बताती है कि जांच जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी संक्रमण है या नहीं है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? यह हाईटेक साइंस और लोटेक इक्विपमेंट संबंधित है, मतलब इसमें इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अतिरिक्त इसमें समय बहुत कम लगेगा और इसकी लागत भी बहुत कम है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। मैटरहॉर्न माउंटेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है
1, यह आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। कथन 2, यह स्विट्जरलैंड तथा इटली के मध्य स्थित है। कथन 3, हाल ही में इस पर्वत पर भारत, अमेरिका, जापान तथा इंग्लैंड के ध्वज को दर्शाया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प है A 2 और 3, B 1 और 2, C 1 और 3 या D उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा विकल्प A। कथन 2 और 3 सत्य हैं जबकि कथन 1 असत्य है। मैटरहॉर्न माउंटेन आल्प्स पर्वत श्रेणी का पर्वत तो है, लेकिन यह उसका सर्वोच्च शिखर नहीं है, क्योंकि आल्प्स का सर्वोच्च शिखर माउंट ब्लैंक है। आल्प्स पर्वत जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, ऑस्ट्रिया, इटली, स्लोवेनिया तथा लिechtenstein में विस्तृत है। कोरोना महामारी के विश्व संकट में एकता प्रदर्शित करने हेतु विश्व के सबसे खूबसूरत पर्वतों में से एक मैटरहॉर्न माउंटेन पर लाइट इफेक्ट से विभिन्न देशों के झंडे प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिनमें भारत भी एक है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। रोहिंग्या समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है 1, यह समुदाय म्यांमार के रखाइन प्रांत से संबंधित है। कथन 2, इस समुदाय के खिलाफ ऑपरेशन ड्रैगन किंग 1978 में चलाया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या D न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर होगा विकल्प C। रोहिंग्या समुदाय के संदर्भ में दोनों कथन सत्य हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। म्यांमार में हिंसा के शिकार रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया तथा भारत सहित अनेक देशों में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के पास भारत में रह रहे लगभग 14,000 रोहिंग्या मुसलमान रजिस्टर्ड हैं। हालांकि सरकार के मुताबिक इनकी संख्या लगभग 40,000 है और ज्यादातर रोहिंग्या भारत में जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, यूपी, दिल्ली NCR और राजस्थान में रह रहे हैं। ये वर्तमान में चर्चा में क्यों हैं? विभिन्न खबरों के अनुसार कुछ रोहिंग्या मुसलमान तबलीगी जमात में शामिल हुए थे, परंतु वापस अपने कैंप्स में नहीं लौटे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि तबलीगी जमात से कोविड-19 का प्रसार एकाएक बढ़ा है और निरंतर बढ़ रहा है। ऐसे में चिंताजनक है कि ये रोहिंग्या कहाँ हैं? क्या ये स्वस्थ हैं? यदि ये स्वस्थ नहीं हैं तो ये किन किन के संपर्क में आए हैं? इसी को लेकर इनकी जांच की जा रही है।